जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। कैसे हो आप? एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, चाहे आप घर पर हो, लाइब्रेरी में हो या फिर आप अपनी कोचिंग सेंटर में हो। आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है बड़े तरह से, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमेशा आपके लिए भर्तियों की जानकारी लाता हूँ, हमेशा इंडियन आर्मी अग्निवीर की जानकारी लाता हूँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जानकारी लाता हूँ, सभी लड़कों के लिए लाता हूँ। लेकिन आज स्पेशली उन बहनों के लिए जो डिफेंस लाइन में आना चाहती है, जिनकी उम्र 17.5 से 21 साल के बीच में, सॉरी 22 साल के बीच में 3 महीने बढ़ा दी है उम्र, ठीक है। सभी के लिए 3 महीने बढ़ी हुई है। पहले 17.5 से 21 साल थी, पहले 1 अक्टूबर 2005 थी, अक्टूबर का महीना था। अब आपका जुलाई का महीना हो गया, कम से कम आपको 3 महीने की छूट मिल गई है, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो उन बहनों के लिए होने वाला है जो डिफेंस लाइन में उतरी है और जो इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने की सोच रही है। सबसे पहली बात, आप सबको पता है डिफेंस लाइन में कम से कम 1-2 साल तो देने ही पड़ते हैं। किस्मत वाले और बहुत नसीब वाले रहते हैं, या फिर जो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं वही लोग रहते हैं जो पहली बार में वर्दी जिनको मिल जाती है, अपने आप को पहले झोंक देते हैं। वो अपने आप को इतना जो है कि समय देते हैं कि कहीं ना कहीं वर्दी भी उनका इंतजार करते हैं कि कब तो आ जाए और कब हमें ले ले, ठीक है। तो आज का ये वीडियो उन बहनों के लिए होने वाला है जो आर्मी की तैयारी करने की सोच रही है। सबसे पहली बार, आप आर्मी की तैयारी बड़ी देर से अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता है कि आपको सीबीटी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करना पड़ेगा, तब जाके आपकी आगे की सारी प्रोसेस होगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वुमेन मिलिट्री फोर्स, यानी कि महिला मिलिट्री फोर्स की भर्ती आई है, जिनमें उनकी उम्र 17.5 से 22 साल तक है। अगर बहनों, अगर आपकी भी उम्र 1 जुलाई 2005 से तो 2009 के बीच में है, तो आप भी फार्म भर सकती हो। आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप सिंपल 10वीं पास होना चाहिए, जिसमें आपकी 45% होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट में आपके 33+ नंबर होने चाहिए, हैंच वगैरह नहीं होना चाहिए, ना ही ग्रेस लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये जरूर ध्यान देना कि आपके हर सब्जेक्ट में 33 नंबर तो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और 45% से ज़्यादा आपकी होनी चाहिए। वैसे बहनों की आदत रहती है ज़्यादा पढ़ाई करने की, तो 45 नहीं, कम से कम 75-85% बनाती है, ठीक है। तो आप सिंपल 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद अगर अपन हाइट के बारे में बात करेंगे तो आपकी हाइट मिनिमम बहुत कम से कम रखिए यार। आपकी हाइट तो बहुत कम से कम रखिए, 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी है। आपकी हाइट भी कम होगी तो भी चलेगी, आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं बड़े तरह से आपके फिजिकल के बारे में, तो आपका भी नॉर्मली वही फिजिकल होता है जो लड़कों का होता है, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। जैसे कि 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी, लड़कों की दौड़ होती है तो उनको 5-5.5 मिनट मिलते हैं, लेकिन लड़कियों की अगर दौड़ होती है तो उनको 1600 मीटर में 7 मिनट तक मिलते हैं। अगर कोई बहन अगर 2 महीने में तैयारी करती है तो 7 मिनट 8 मिनट तो उनको आ ही जाएगी, तो 7 मिनट आपको 1600 मीटर में मिलेंगे, जिससे आप अच्छे से अपने फिजिकल की तैयारी कर सकती हो और फिजिकल आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। 2 महीने भी अगर आपने अपने आप पर मेहनत कर ली फिजिकल के चक्कर में, तो आप फिजिकल निकाल सकती हो और अच्छे से आप भी फाइनली सिलेक्शन ले सकती हो इंडियन आर्मी में, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा जिसमें आपके 1600 मीटर की दौड़ होगी, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा। अब हाई जंप यानी कि ऊंचा आपको कूदना पड़ेगा, 3 फीट आपको कूदना पड़ेगा। बहुत सारी बहनें ऐसी रहती है, मेरे पास कमेंट आते हैं कि हमने फिजिकल तो पास कर लिया था लेकिन कहीं ना कहीं हम हाई जंप में रह गई या फिर लॉन्ग जंप में रह गई। लड़कियां वही रहती है, या तो उनको प्रैक्टिस नहीं रहती लॉन्ग जंप में भी और हाई जंप में भी, या तो उनको प्रैक्टिस नहीं रहती या फिर वो उनको हेजिटेशन आता है, यानी कि घबराहट हो ही जाती है, यानी कि उनकी प्रैक्टिस नहीं रहती या फिर वो कूदना ही नहीं चाहती। कभी कभी ऐसे रहता है, ठीक है। बहुत सारी बहनों के दिमाग में कभी कभी ये रहता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे घर वालों को छोड़कर, क्या करेंगे, ठीक है। बाकी आपको सब कुछ सोचना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और जितना हो सके उतना आप हाई जंप लॉन्ग जंप की तैयारी करना। और कुछ बहनों का वजन भी ज़्यादा होता है, इस कारण उनसे लॉन्ग जंप नहीं लग पाता है, इसलिए वो फेल हो जाती है। याद रखना, आपको क्वालिफाई तो करनी पड़ेगी दौड़ 7 मिनट में, 3 फीट आपको हाई जंप लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको लॉन्ग जंप 10 फीट तो मारने पड़ेगा, ठीक है। 10 फीट ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है, तो आप लॉन्ग जंप की और हाई जंप की ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेगी। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल तो आपका नॉर्मली होता है बड़े देर से, बस टैटू वगैरह का ध्यान रखना। आपके हाथों में ज़्यादा बड़े टैटू नहीं होने चाहिए, कोहनी से नीचे तक के टैटू चलेंगे। और एसटी कैटेगरी जो जनजाति समुदाय से आते हैं, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनकी पारंपरिक वेशभाषाओं के अनुसार उनको सारी जगहों पर टैटू चलते हैं। अगर उनको यहाँ भी टैटू रहता है ना तो भी चल जाता है। अगर किसी अन्य समुदाय से या फिर उनकी पहले से परंपराएं चलती आ रहा हो, पहले से कम से कम
50-60 वर्षों से, तो उनको टैटू वगैरह चलते हैं, सभी को टैटू चल जाते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी अग्निवीर में लड़कों को टैटू नहीं चलते ज़्यादा, इधर माथे पर या फिर इधर सीने वगैरह पर नहीं होने चाहिए, आपके यहाँ से इतने होने चाहिए। वो ज़्यादा बड़े नहीं, सिर्फ वो मिनिमम थोड़ा सा यार इतना सा टैटू होना चाहिए, फिर नाम गुदा हुआ होना चाहिए आपका बड़े देर से, और किसी धर्म को लेकर भी नहीं होना चाहिए। बाकी कभी कभी चल जाता है, जैसे मेरे हाथ में ये ओम मंडा हुआ है, तो मुझे बोला था कि कितने दिन हो गए मंडवाए, मैंने बोला कि बहुत छोटा था तब से मंडवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर इधर आपका कुछ बना हुआ है तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। बहनें भी अधिकतर टैटू वगैरह बनवा लेती है, मिट्टू वगैरह या फिर अन्य कोई से आर्ट बनवा लेती है हाथ पैरों पर, तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अगर आपकी उम्र 17 से 22 साल 23 साल तक भी है, आप मतलब 22 साल तक है, तो आप भी फार्म भर सकती हो और अच्छे से तैयारी कर सकती हो इंडियन आर्मी अग्निवीर की, ठीक है। आप भी फार्म भर देना, ऑनलाइन आवेदन चालू हो गए, जिसमें आपको आधार कार्ड, मार्कशीट और मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, फोटो जीमेल आईडी के साथ, ठीक है। आप भी फौजी बन सकती हो, आप भी भारत माता की सेवा में जा सकती हो, सेवा देने के लिए आपको भी बंदूक मिलेगी, अच्छी मोटी सैलरी मिलेगी 30,000 प्लस, और आपको बंदूक चलाने का मौका भी मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा बड़े तरीके से, ठीक है। तो ये वीडियो बहनों के पास पहुंचा देना जो आर्मी की तैयारी करना चाहती है और जो फॉर्म भरने की सोच रही है, ठीक है। जय हिंद।